पैनिक जो है ना, जिसको पैनिक अटैक्स कहते हैं, सीजर्स, जो एंजाइटी के अटैक्स होते हैं, जैसे सोते सोते डर लग गया, मौत का डर लगने लग गया, मकान गिरने का डर लग गया, गाड़ी में बैठे हैं तो ये भी लग जानी है किसी चीज़ के अंदर जाके, वो ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन पटरी से, तो पहले भी जिक्र किया है जैसे जहाज़ गिर जाएगा नीचे। अब अगर ये चीज़ें आपके पैनिक को ट्रिगर करती हैं, फोबियाज आपके पैनिक को ट्रिगर करते हैं और बॉडी एंशियस होके आपका तमाशा लगा देती है, सांस फुला देती है और आपको इमरजेंसी में ले जाती है। तो पैनिक जो है वो फिर वही मेरे पास जो है वो क्योर जो है वो पेन के अंदर ही है। बात ये है कि अगर किसी में हिम्मत है, अगर कोई करना चाहता है, तो जब उसको पैनिक पड़े, जब पैनिक आए, तो वो उसको लेके बैठ जाए। काफ़ी मुश्किल बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मुश्किल बात तो है, आई अंडरस्टैंड, आई एडमिट कि ये मुश्किल बात है, लेकिन देखें पैनिक जो है ना, जब पैनिक दहशत है, बॉडी का फ्राइटन्ड हो जाना है, माइंड का। जब तक मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मेरा ख्याल था लोग समझ जाएंगे इस बात को। अब आप पैनिक को बीच में ले ही आए हैं तो ज़रा खोल के मैं बात कर लेता हूँ कि फेस करना पड़ेगा। मैंने रीबाउंड एंग्जाइटी की बात की थी, मैंने कहा था अपने फियर्स को, अपने फोबियाज़ को फेस करें। अब पैनिक को ले लें, एक एग्जांपल के तौर पे ले लें। अब किसी को पैनिक अटैक आते हैं बार बार, वो खजल हुआ पड़ा है, जलील हुआ पड़ा है इन चीज़ों की वजह से, मजाक उड़ता है उसका, जो कुछ भी है, मशहूर होता है ऐसा बंदा, एनू कुछ हो जाता है जी, ऐसे ही है ना गांव में, अपने इलाके में, इवन के वो कहीं नस्ट की यूनिवर्सिटी में भी है तो उसका मजाक ही उड़ेगा। ये हमारी सोसाइटी का भी एक ट्रेजिडी है कि पेशेंट को सिम्पथी देने की बजाय या उसको गाइड करने की बजाय, उसको हौसला देने की बजाय उसको फन बनाया जाता है। तो अब जिसको पैनिक आ गया है ना, बैठ जाए, उसको लेके बैठ जाए। मौत आ गई ना, उसको तो यही लग रहा है कि मौत आ गई, मौत का ही खौफ है ना। तो अगर मौत आई है तो वो वापस जाएगी भला? वो तो नहीं जाती, वो तो अपने टाइम पे आती है और बंदे को लेके चली जाती है। मौत तो बंदे से पूछती नहीं है। अब अगर आ ही गई है, अगर ये मौत ही है, माइंड तो यही कहता है कि ये मौत है, ये तो डेथ लग रही है, इसलिए भागता है ना। अगर तो ये मौत ही है तो आपके भागने के बावजूद ये तो वो अल्लाह ने करार ऊंचे ऊंचे बुर्जों में बैठ के इसने निकाल के ले जाना है, ठीक है। तो खौफ तो बहुत है, मैं खौफ को तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। तो डर का खेल डर के ही खेलना चाहिए, डरते डरते खेल जाएं, बैठ जाएं और उसे कहें आ जा, वो चढ़ेगा, वो हार्ट बीट तेज़ करेगा, वो सांस फुलाएगा, वो ज़ुबान खींच देगा, ब्लड प्रेशर गिरा देगा और वो एकदम आपको बताएगा कि आई एम योर डेथ। लेट जाएं, लेट जाएं, आखिरी दिन नहीं, आखिरी टाइम है, आखिरी लम्हा आ गया है सर। देखें, मैं आपसे, लोग डर ना जाएं, बिल्कुल नज़ा का स्टेज सेटअप कर लेता है शैतान जो है, वो सेटअप ही ऐसा करता है कि आपको पुराने लोग याद आने शुरू हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा बस मैं कलमा भी नहीं पढ़ा जा रहा, ये होगा वो होगा। यार लेट इट हैपन फॉर गॉड सेक, हो लेने दें। जब वो चढ़ना शुरू होगा, अगर कोई बंदा है तो बहुत मुश्किल, लेकिन अगर कोई लकी आदमी इसको फेस कर गया तो वो देखेगा कि देयर इज़ अ सर्टन लिमिट जिससे ये ऊपर नहीं जाएगा और ये वापस से उतरना शुरू हो जाएगा नीचे। धड़कन काम डाउन होनी शुरू हो जाएगी, सांस ठीक होना और होश वापस पलटना शुरू हो जाएगी, सेंसर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। एक बार किसी ने इसको ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए अगर देख लिया तो दावा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आलमोस्ट जिम्मेदारी के साथ एश्योर कराता हूँ कि पैनिक दोबारा नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे माइंड की नेचर है कि जब ये किसी चीज़ को देख लेता है तो उस शय की वैल्यू इसकी नज़र में नल हो जाती है, वो सर नल हो जाती है। और जितनी चीज़ से ये डरा होता है या जितना ये उसके पीछे भागा होता है, उसको देखने के बाद उतनी ही तेज़ी से उसकी वैल्यू नीचे करता है। अब बात यह है कि जब एक दफ़ा देखेगा तो अगर दोबारा कभी आया भी तो हंसी नहीं आएगी क्या, कि जब उसके सारे लेवल्स ही देख लिए कि यहाँ तक ही आता है तो अपने काम, हो सकता है अपने काम में ही लगा रहे, वो चला गया 2 बार 3 बार एंड इट्स ओवर। ये बहुत मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि अगर किसी का पैनिक बहुत भी ज़्यादा कोई पक्का ही हुआ ना तो वो शायद 3 टाइम्स विज़िट कर सकेगा, और पहले विज़िट के बाद उसका दूसरा विज़िट चाइल्डिश होगा और तीसरा तो वैसे ही विल कम लाइक अ क्लाउन डांसिंग एंड यू विल स्माइल, यू विल से ओके कम टू मी,
ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਯੂ फाइनली कि तू की शै में तो तू मैनू किन्ना रोया है। तो एक दफ़ा जब उसको देख लिया जाए, अगर इसी प्रोसीजर को, अगर इसी फैक्ट को अगर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें कि जिस बंदे को लिफ्ट में बैठने से डर लग रहा है तो बैठ जाए, तो जब दूसरी दफ़ा बैठेगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो साथ में बैठेगा उसके कि एक दफ़ा बैठा हूँ। तो फियर्स को एक दफ़ा मिलना पड़ता है। और ये फियर्स पता कैसे होते हैं, दे आर लाइक शैडोज़, कि आप जब इनके आगे भागते हैं ना तो ये आपके पीछे भागते हैं, जब आप इनकी तरफ भागते हैं तो ये आपके आगे लग के भागते हैं। और अगर किसी तरीके से ये आपसे मिलने की कोशिश भी करें तो ये मिल नहीं सकते। और एक वक्त आता है जब ये ऐसे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और एवेपोरेट हो जाते हैं, और आपको पता चल जाता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो मेरे अपने ही माइंड की प्रोजेक्शन थी, ये तो एक फियर था। फियर नॉन एग्जिस्टेंट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपके माइंड में होता है। तो आप बेसिकली अपने नफ्स को ही मिल रहे होते हैं। तो अगर कोई बंदा एक दफ़ा इस बात को समझ गया, छोटी चीज़ से ट्राई कर लें। किसी को हाइट से डर लगता है, थोड़ी थोड़ी हाइट पे जाना शुरू कर दें, वही टेपरिंग वाला काम है ना, ठीक है। मैं तो फिर भी अपनी प्राइवेट टॉक में तो मैं यही कहता हूँ, कोल्ड टर्की आओ, सीधे ही चढ़ जाओ मीनार पाकिस्तान में, एक दफ़ा जो होना है वो कहाँ गिरना है ना, खड़े ही रहना है। एक दफ़ा जो बंदे को होना है उसके साथ जो उसकी तबाही बर्बादी होनी हो जाए, एक दफ़ा चढ़े, दो दफ़ा चढ़े, तीन दफ़ा चढ़े, चौथी बार उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, स्केल कर लें। लेकिन जिन लोगों को डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा लगता है, वो टेपर करके आहिस्ता आहिस्ता अपने थ्रेशोल्ड्स को अचीव करें, देखते रहें। और ये पैनिक का यही इलाज है, और ये सारे फोबियाज़ का इलाज है, ये सारे फियर्स का इलाज है, ये सारे ट्रॉमास का इलाज है। यू विल हैव टू फेस। अगर आप अपनी एंग्जाइटी को, अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेसर्स को अगर आप फेस करने का फ़ैसला कर लेते हैं तो दे विल बिकम योर फ्रेंड्स। और ये बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ यू मेक योर पेन योर फ्यूल, तब आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो जब आप अपने डिप्रेशन का जिन है ये, इस पर मैं क्या बात करूँ, खुलाई जाएंगे सारा कुछ, लोगों ने कहना ये किस किस्म की बातें हैं। ये साइकोटिक जो बीमारियां हैं ये जिन्स हैं। अब जब आप अपने जिन को कील लेंगे, उसके साथ आप पूरा पेचा डाल लेंगे। वो महात्मा बुद्ध की एक बनी ना रिवायत, छोटी सी है कि वो उसके दौर में कोई गुरु था, तो वो अपने चेले को ले गया, उसने कहा जी फाइनल एनलाइटनमेंट के लिए तुम्हें गार में 40 दिन गुजारने होंगे जिसमें शैतान रहते हैं, बलाएं रहती हैं। तो वो जब उस गार का उसने पत्थर हटाया तो उसने देखा अंदर, तो वो बहुत लंबा तारीख और आगे जा रहा था। तो वो जब अंदर घुसने लगा तो उसके पाँव कांपे, डगमगाया थोड़ा सा, कहता है कि गुरु मुझे एक बात तो बता, वो कैसे होंगे, मुझे थोड़ा सा तो बता दे, मुझे पता, मैं थोड़ा सा मेंटली तो रेडी हो जाऊँ कि तूने तुम्हें 40 दिन बाद निकालना है। कहता मुझे क्या पता कैसे होंगे, वो तो तेरे अंदर से निकलने तेरे हैं, मुझे क्या पता, मुझे तो अपने जिन्नों का पता है, ठीक है। तो जब आपके अंदर से आपका जिन निकल के बाहर आएगा ना, और वो आपके अंदर जब नज़ूल करेगा, जिसको कहते हैं जब छाता है और जब रगों में दौड़ता है, और जब वो सोचों को ख़राब करता है, और जब वो डराता है, जब वो आपको हिलाएगा, अगर आपने उसको कील दिया पकड़ के, तो अगली बार आपको कहेगा कि जनाब मेरे लिए बताएं आप क्या करना है, क्या होगा। मैं आप ऐसे कहेंगे तू बेकार है, तू इधर खड़ा रहे, देखेंगे तेरा क्या करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। बाकी अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अगर कोई बंदा ये समझता है, ये मैं फॉर्मेलिटी की बात नहीं कर रहा, अगर कोई बंदा ये कहता है कि दुआ के बगैर, मांगे बगैर अता कर दिया जाएगा, तो अगर तो कर भी दिया गया तो फिर धुतकार ही दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा। तो मांग के ही लेना होता है, जो मिलना है अल्लाह के दर से मिलना है, उसके रसूल के दर से मिलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस एस्पेक्ट को ज़िंदगी में से कभी खारिज ना करें, हिम्मत और हौसला बुलंद करें। अपने बिखरे हुए वजूद को, जो वजूद रेत बन गया है, जो गिर गया है ज़मीन पे, जिसको दुनिया भुला रही है, इसको दोबारा बनाएं। अल्लाह की मर्ज़ी से, उसकी मदद से, उसके नाम के साथ बिस्मिल्लाह कह के खड़े हों और इसको फेस कर लें। एक दफ़ा इसको फेस करना, दैट इज़ ऑल आई वांट टू से।